Vision of God Ministries। मैं पास्टर लकी पीटर विजन ऑफ गॉड चर्च की ओर से आप सभी को परमेश्वर की तरफ से बहुत बहुत आशीष मिले। और आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर आज हम परमेश्वर के वचन में से बातचीत करेंगे, कैसे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये मेरा विषय है। आज आप और मैं हम कैसे परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, कैसे हमारे तक परमेश्वर की आवाज पहुंच सकती है। इससे पहले कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तो परमेश्वर से बात करना ही चाहते हैं। हम वचन में से देखेंगे क्या परमेश्वर भी हमसे बात करते हैं या प्रभु भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं। अय्यूब की किताब 33 अध्याय उसका 14वें वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है, लेकिन मनुष्य उसकी बातों की ओर चित्त नहीं लगाते। इस वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 बार। और इस वचन में से मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर 2 क्या वरन बार बार हमारे साथ बातचीत करते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं लेकिन परमेश्वर की आवाज मेरे तक पहुंचती नहीं। पास्टर जी मैं व्रत रखता हूं, मैं उपवास रखता हूं, फास्टिंग में जाता हूं, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। बहनों और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप उपवास में जाते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, आप वचन को पढ़ते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, सब चीजें करना है हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। लेकिन कई बार ये तीनों चीजें काफी नहीं, कई बार हमें कुछ और भी करना पड़ता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। वो क्या है? वो चीज है हमें अपना जीवन को परमेश्वर के साथ सही करना है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको अपने जीवन को उस जगह में रखना है जहां तक परमेश्वर की आवाज पहुंच सके। आप सभी लोग मोबाइल जरूर यूज करते होंगे। आपको पता है अगर हमें किसी को कॉल करनी है तो हमें रेंज में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रेंज में नहीं हो तो दूसरे की आवाज आप तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरीके से जब हम परमेश्वर की रेंज में नहीं है तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज नहीं पहुंच सकेगी। परमेश्वर की रेंज में होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की रेंज में होने का मतलब है ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें कुछ बातों को परमेश्वर ने लिखा है, ये चीजें तू कर, ये चीजें मत कर। जब हम वो चीज जो परमेश्वर ने कहा है कर वो करते हैं, और जब हम जो बाइबल बताती है ये चीज मत कर वो नहीं करते, तब हम परमेश्वर के रेंज में यानी कि परमेश्वर के वचन के दायरे में आ जाते हैं। वहां पर परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहनों और भाइयों मैं आपको पूछना चाहता हूं मैं कि कितने ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे मसीह लोगों को जो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनका जीवन अभी भी चेंज नहीं हुआ। यहां पे कमी है। आप अपना जीवन को पूरे तरीके से चेंज करें। मैं बहुत सारे विश्वासियों को जानता हूं जो सुबह उठते दुआ प्रार्थना अपने जीवन में अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन में वो आगे चलते जाते हैं, वो जो सुबह उठ के दुआ की थी उसका असर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दायरे में से बाहर जाके अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल के ऊपर इतना बिजी रहते हैं, वो कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे? अगर आपने अपना सारा ध्यान ही मोबाइल के ऊपर दे रखा है, टीवी के ऊपर दे रखा है, म्यूजिक के ऊपर, गानों के ऊपर, किसी भी दूसरी चीज के ऊपर दे रखा है, और आप सिर्फ सुबह उठ के दुआ करते हो, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कैसे आप तक परमेश्वर की आवाज पहुंच सकती है? अगर आप प्रार्थना करते हो तो अपना पूरा दिन भी परमेश्वर की उस प्रार्थना के द्वारा या वचन जो सुबह पढ़ा है उसके द्वारा अपने दिन को आगे चलाइए। जो आपने सुबह उठ के दुआ प्रार्थना की थी, जो आपने सुबह उठ के वचन पढ़ा था, उसके ऊपर मेडिटेट करिए। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल में लिखा हुआ यहोशू की किताब 1 अध्याय उसकी 8 वचन में लिखा हुआ, दिन और रात तेरी आंखों से ये किताब कभी ओझल ना हो, कभी भी दूर ना हो। और जो कुछ इस किताब में लिखा हो उसके ऊपर दिन रात ध्यान कर, यानी कि मेडिटेट कर। ध्यान करने का मतलब ये है अगर आपने सुबह उठ के बाइबल पढ़ी है, अगर आप कोई दूसरा काम भी करते हुए अपनी जॉब के ऊपर भी जाते हो, वहां पे काम करते करते भी आपका ध्यान जो सुबह अपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है उसके ऊपर लगा होना चाहिए। और जैसे जैसे आप ध्यान लगाओगे वो वचन धीरे धीरे आपके दिल के अंदर बैठना शुरू करेगा। जिस बाइबल में जो वचन के बारे में लिखा हुआ है, जो हृदय में बोया गया, जो 100% फल लेके आया, वो उसी तरीके से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा।
और तब जाके आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। अगर आप बोलते हो कि पास्टर जी मैं दुआ करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही, क्यों? तो इसका एक सवाल का, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, आप दुआ तो करते हो, आप वचन तो पढ़ते हो, लेकिन आप वचन के अनुसार जो आपने खुद ही पढ़ा है उसके अनुसार आप अपना जीवन नहीं व्यतीत कर रहे। बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब की किताब 1 अध्याय 21-22 में लिखा हुआ है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन वचन के मानने वाले बनो। आप परमेश्वर की आवाज को जरूर सुनेंगे, परमेश्वर जरूर आपसे बात करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बात करेंगे आपके जीवन में से बहुत सारी चीजों का जवाब परमेश्वर आपको देंगे। मैं आपको एक पास्टर के बारे में बताना चाहता हूं जो परमेश्वर से बात करना चाहता था। ये बहुत पुराने समय की बात है। उस पास्टर का नाम ए एलन था और वो बहुत गरीब था, और जब उसकी शादी हुई तब वो मसीह में आया और बहुत गरीबी में वो रहते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का काम करते थे, परमेश्वर की सेवा करते थे। सेवा करते हुए भी काफी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता था। सेवा करते हुए उनके पास बहुत पैसों की कमी रहती थी, और उस पास्टर को पता था कि इन सभी का जवाब है जब मैं परमेश्वर से बात करूंगा। अगर मैंने एक बार भी परमेश्वर से बात कर ली तो परमेश्वर मेरी सभी परेशानियों का हल कर देंगे। और हुआ क्या, हर रोज वो सुबह उठता था और अपनी वाइफ को बोलता था अपने कमरे में, प्रार्थना वाले कमरे में जाके, और जब वो दरवाजा बंद करने लगता तो अपनी वाइफ को बोलता था आज मैं परमेश्वर से बात करके ही कमरे में से बाहर आऊंगा। लेकिन होता क्या, जब भी वो प्रार्थना करने के लिए कमरे में जाता 1-1.5 घंटे के बाद वो वापस आ जाता था। और उसकी पत्नी हर रोज उसे बोलती थी, तुम हर रोज बोलते हो कि परमेश्वर तुमसे बात करेंगे, लेकिन क्या तुम्हारी बात हुई प्रभु से? और वो बोलता नहीं। और फिर बोलता, अगले दिन फिर उठा और फिर कहा आज मैं परमेश्वर से बात करके आऊंगा, लेकिन फिर आधे घंटे के बाद वो अपने कमरे में से बाहर आ गया। और एक दिन अब उसकी पत्नी ने कहा तुमसे नहीं हो पाएगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकते। और उससे बात, तो अपनी पत्नी की बात उसके मन के ऊपर बहुत सारा असर लेके आई, उसे चुभ गई अंदर ये बात। और उस दिन वो कमरे में गया और जल्दी कमरे से बाहर नहीं आया। सुबह कमरे में गया और शाम को बाहर आया, और जब शाम को बाहर आया तो उसने अपनी पत्नी को बोला परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है और परमेश्वर ने मुझे 13 बातें बोली है। वो 13 बातें कौन सी थी? उसमें से 11 बातें उस आदमी ने बताई थी, लेकिन 2 बातें नहीं बताई। और परमेश्वर ने उन बातों में क्या बोला था, तुम्हें कैसे कैसे अपने जीवन में सुधार करना है, तुम्हें सेवकाई में किन बातों को करना है, किन बातों को नहीं करना। कुछ ऐसे पर्सनल जीवन में भी तू काम करता है जो गलत है, जो मेरी संगति को तेरे जीवन में बढ़ने से रोकते हैं, वो काम तुझे बंद करने हैं। वो चीजें उन्होंने बंद कर दी। बहनों और भाइयों, ये गवाही मैंने इसलिए आपको बताई है। आप कोई भी क्यों नहीं, आप मसीह में चाहे नए हो, चाहे 2 महीने से हो, चाहे 10 सालों से हो, लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, अगर आपकी परमेश्वर के साथ बात ही नहीं हुई अभी तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो थोड़ा कमजोर है। थोड़ा क्या, बहुत कमजोर है। परमेश्वर बहुत तरीकों से बात करता है। परमेश्वर कई बार स्वप्न के द्वारा बात करता है, परमेश्वर कई बार प्रार्थना में दर्शन के द्वारा बात करता है, कई बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है। कई बार हम जो सबसे ज्यादा जो परमेश्वर जिस तरीके से बात करता है वो है उसका पवित्र वचन। परमेश्वर आपके अपने वचन के द्वारा बात करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपसे बात करे, क्या आप उसकी बात को मानते भी हो? बहुत सारे लोग ऐसे जो ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है बहुत बार परमेश्वर ने उनसे बात की, लेकिन क्या आपने परमेश्वर की बात को माना है? क्या हर संडे जब आप चर्च जाते हो, जो वचन में से आप प्रभु के दास बोलते हैं आपको ये करो ये ना करो, क्या आप उन बातों को मानते हो? अगर आप नहीं मानते तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन तो रहे हो लेकिन मान नहीं रहे। बहनों और भाइयों, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मौका मिलता है परमेश्वर के साथ संगति करने का। आप देखिए संसार में कितने लोग हैं वो नरक में जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो पापों में जा रहे हैं, उनकी परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है। हमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। हमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश कर सकें। तो इस मौके को गवाइए मत, आप परमेश्वर से बात करें।
आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसे जानिए, उसे देखिए परमेश्वर आपके जीवन में से क्या चाहते हैं। आप बड़ी आसानी से यीशु मसीह से बात कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्यून इन होना पड़ेगा, यानी कि उसकी रेंज में आना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन के दायरे में आना पड़ेगा। परमेश्वर खुद ब खुद आपसे बात करेंगे। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से बात करना चाहते हो, अगर सचमुच आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आपको संसार में से बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी। आपको संसार से एकदम अलग होना पड़ेगा। आप कैसे सुबह से लेकर शाम तक संसार के लोगों से बात करके आप कैसे प्रभु से बात कर सकते हैं? मैं आपको बाइबल में से बताना चाहता हूं। एलिया जब पहाड़ के ऊपर गया तब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। मूसा जब पहाड़ के ऊपर गया तो परमेश्वर ने उससे बातचीत की। यीशु मसीह मत्ती के इंजील 17वां अध्याय में अपने 3 चेलों के साथ जब पहाड़ के ऊपर गए तो प्रभु के कुछ लोगों ने उनसे बातचीत की। इन तीनों कहानी में आपको बताना चाहता हूं कुछ खास समानता है। इन तीनों स्टोरियों में एक चीज है, जिस भी आदमी से परमेश्वर ने इन तीनों स्टोरी में बात की है वो संसार से अलग होके परमेश्वर के लिए उपलब्ध थे, परमेश्वर के लिए अवेलेबल थे। क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध है? क्या आप कभी फ्री में बैठ के परमेश्वर को समय देते हैं? क्या आप 1 घंटा भी अपने घर में अकेले में बैठ के प्रभु से बोलते हो, प्रभु मैं यहां बैठा हूं, प्रभु मुझसे बातचीत करें, प्रभु मैं और किसी से बात नहीं करूंगा, प्रभु मैं आपको अपने जीवन में मौका देता हूं? क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे? परमेश्वर को समय दो। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे। मैं विश्वास करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप जरूर जो वचन आप सुबह उठ के पढ़ते हो या प्रार्थना करते हो उसके अनुसार अपने अगले जीवन को व्यतीत करोगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को दें। अकेले में बैठ के, पर्सनली बैठ के परमेश्वर को अपना समय दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।